दूसरों के पास ना खोजें सुख। बाय आचार्य शिवेंद्र नागर जी। दो मुसाफिर ट्रेन में सफ़र के लिए चढ़े। वह ट्रेन के फर्स्ट क्लास के कूप में थे। कूप में दो ही व्यक्ति सफ़र कर सकते हैं। इन दोनों यात्रियों में से एक बड़ा सेठ था और दूसरा चोर। वह चोर उस कूप में महज उस सेठ का धन चुराने के लिए ही बैठा हुआ था। जब ट्रेन चलनी शुरू हुई तो दोनों ने आपस में दुआ सलाम किया। शिष्टाचार के बाद दोनों ने अपने अपने बिस्तर लगा लिए। चोर की हैरानी तब कोई सीमा नहीं रही जब उसके सामने ही सेठ ने अपने सारे रुपए निकालकर गिनने शुरू कर दिए। वह तो नोट गिनता रहा और चोर टॉयलेट के लिए चला गया। चोर के लौट आने के बाद सेठ जी हाथ मुंह धोने चले गए। सेठ जी ने जब कूप से निकले तो खाली हाथ थे, इसलिए चोर को पता था कि सेठ जी अपने साथ रुपए लेकर नहीं गए। चोर ने फटाफट अपना काम शुरू कर दिया, पर हैरानी की बात थी कि चोर को कहीं भी रुपए नजर नहीं आए। कुछ देर बाद सेठ जी लौट आए और खर्राटे मार कर सोने लगे। चोर ने सारी रात पूरे डिब्बे को छान मारा, लेकिन उसे कहीं रुपए नहीं मिले, जबकि उसे पक्का यकीन था कि रुपए इसी कूप में कहीं रखे हुए हैं। उसी उलझन में चोर पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह हुई, दोनों ने फिर दुआ सलाम की। चोर का मन बहुत बेचैन हो रहा था। आखिरकार उसने सेठ जी से पूछ ही लिया, महाराज, मैं एक चोर हूँ और इस ट्रेन में सिर्फ चोरी के मकसद से आया था। रात भर मैं आपके रुपए खोजता रहा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आए। आपने रुपए छुपा कर रखे तो आखिर रखे कहाँ? चोर की बात सुनकर सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था तू एक चोर है, यहाँ चोरी करने ही आया है, इसलिए रुपए मैंने ऐसी जगह रख दिए जहाँ तू कभी खोजता नहीं। देखते देखते सेठ जी ने झट से अपना हाथ चोर के सिरहाने की ओर बिस्तर के नीचे डाला और सारे रुपए निकाल लिए। आज यही हाल पूरी मानवता का हो गया है। हम सब सुख की खोज में इस जीवन रूपी ट्रेन में सफ़र में विराजमान हैं। हर कोई दूसरे से सुख पाने की तलाश में बैठा हुआ है। इस इंसान भीख का कटोरा लेकर सुख ढूंढ रहा है और फिर जोर जबरदस्ती से सुख की पूंजी एकत्र करने के लिए हैरान परेशान हो रहा है। असल बात तो यह है कि सुख तो आपके भीतर विराजमान है। चाहे आप सारे दिन रात एक कर ले, संसार से कभी सुख नहीं मिलेगा। आत्मस्वरूप प्रभु की शरण में पहुँचे, तभी सनातन सुख का अभ्यास होगा।